गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज GTA 5 रियल की सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। यस, लास्ट एपिसोड। आज के इस एपिसोड के बाद GTA 5 रियल का कोई नेक्स्ट एपिसोड नहीं आने वाला। ये GTA 5 रियल की जो सीरीज थी, इस सीरीज की पूरी कोशिश थी भाई कि हम लोग GTA 6 के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज पहुंचे। एंड बिलीव मी भाई, GTA 5 एंड GTA 5 रियल के बीच में जमीन आसमान का अंतर था। GTA 6 के ज्यादा क्लोज तो नहीं पहुंच पाए हम लोग, बट GTA 5 से डेफिनेटली काफी आगे जरूर निकल पाए। एंड फाइनली इस सीरीज का दी एंड आज होने वाला है, इसलिए जितनी चीजें बाकी रह गई हैं इस गेम में वो करेंगे। लॉस सैंटोस के सबसे एक्सपेंसिव घर को खरीदेंगे। वेल, उसके लिए पैसे तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ 32 मिलियन डॉलर्स हैं। पिछली बार काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे, बट वो जो हैंगर था एंड शोरूम भी खरीद लिया मैंने मर्सिडीज का, उसमें थोड़ा पैसा खर्च हो गया। बट आज पैसे इकट्ठे करके फोकस करेंगे घर खरीदने की तरफ। एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहेगी आज, तो तुम लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तो फिलहाल चलते हैं जरा बाहर, मैं तुम्हें अपनी गाड़ियों का कलेक्शन दिखाता हूँ। पिछली बार जी वैगन ऐड की थी भाई अपने कलेक्शन में, ये शानदार सी रेड कलर की जी वैगन। एंड अपना कलेक्शन कुछ ऐसा लग रहा है। डैम, क्या बात है। वेल, सुबह सुबह बुगाटी लेकर मेरा प्लान है एक हेलीकॉप्टर परचेज करने का। तुम्हें याद होगा यार, लास्ट टाइम मैंने एक एयरपोर्ट पर बढ़िया सा हेलीकॉप्टर देखा था एंड मुझे वो काफ़ी बढ़िया लगा था। एंड मुझे अभी फ़िलहाल वो परचेज करना है। ओह शिट, सुबह सुबह स्क्रैचेस। सो अभी मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ वो हेलीकॉप्टर चॉपर खरीदने के लिए। सुबह की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से हेलीकॉप्टर के साथ। कॉम्पिटिटर फट गया है जिसकी वजह से $3,24,000 का प्रॉफिट हुआ है। वेल, मैं ये कह रहा था कि देखो हेलीकॉप्टर तो है मेरे पास, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया सा महंगा सा हेलीकॉप्टर है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टॉप पर पहुँच के, अभी अपना ऑफिस नहीं खुला है क्या? ये रहा। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, फील नहीं है। बढ़िया है लेकिन फील नहीं है। मुझे इससे भी बढ़िया हेलीकॉप्टर मिला है। आ जाओ ज़रा एयरपोर्ट, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। जो हेलीकॉप्टर मैंने एयरपोर्ट पर देखा था वो इससे काफ़ी बेटर है, कलर भी काफ़ी खूबसूरत है भाई, और मुझे लगता है वो हेलीकॉप्टर ज़्यादा बढ़िया लगेगा, सूट करेगा मेरी पर्सनैलिटी को। वैसे भी आज GTA 5 रियल का लास्ट एपिसोड है, तो जो पैसे है बिंदास खर्च करने वाला हूँ मैं। बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं होगी पैसों पर, जितने पैसे सब उड़ा दूंगा मैं। आ गए एयरपोर्ट। बैरिकेड तो ये कभी खुलेगा नहीं हमेशा की तरह। कहाँ गया वो हेलीकॉप्टर? अबे ले, यहाँ तो है ही नहीं भाई। यार पिछली बार मैंने इधर ही देखा था, है ही नहीं आज वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर। वेल, तुम्हें जरा मैं प्लेन दिखाता हूँ जो मैंने पिछले एपिसोड में खरीदा था। 2 प्लेन्स खरीदे थे भाई, काफी बढ़िया प्लेन्स। दोनों के दोनों प्लेन्स ये रहे, एक प्राइवेट जेट एक स्टंट प्लेन। हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर। वो रहा आसमान में है। रुको वेट करते हैं इसके लैंड होने का। हाँ यही तो है जो पसंद आया था मुझे पिछली बार। वो लैंड कर दे भाई। वो वाला तो लैंड नहीं हुआ जो उड़ रहा था, बट कोई दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। देखो भाई, यही वाला हेलीकॉप्टर है। लग रहा है कि नहीं एकदम सॉलिड। इसकी प्राइस पता करनी पड़ेगी, बट इसका जो फ्रंट नोज का स्ट्रक्चर है वो एक मधुमक्खी जैसा है, एक बी जैसा, एक बम्बल बी जैसा, एंड काफी लग्जूरियस सा लग रहा है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर भी काफी कहर सही है। लेट मी शो यू द इंटीरियर बॉयज। रुको, अब कैमरा एंगल क्यों नहीं चेंज हो रहा है इसका? ओके नाइस, ये रहा भाई, कमाल का हेलीकॉप्टर है ये। टेक ऑफ करते हैं जरा। क्या बात है भाई, सॉलिड। सो ये है एक और हेलीकॉप्टर जो कि मैं परचेज करने वाला हूँ। इसका प्राइस पता करना पड़ेगा। जो भी हो इसका प्राइस मैंने डिसाइड कर लिया है कि परचेज करना है, बस करना है, बात खत्म। लैंड किया जाए। ओ, इसकी हैंडलिंग अच्छी है यार भाई, इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा अच्छी है ब्रो। इतनी बढ़िया हैंडलिंग नहीं कर पाता मैं हेलीकॉप्टर की, बट इसकी कर पाया मैं। इसकी हैंडलिंग डेफिनेटली। ओह शिट, आगे का विंडो टूट गया भाई, लिटरली मैंने आगे की विंडोज तोड़ दी। एक्सक्यूज मी, इस हेलीकॉप्टर का प्राइस कितना है? इस हेलीकॉप्टर का भी प्राइस $5 मिलियन है। एंड वो जो आगे विंडोज टूटी है वो उन लोगों ने रिपेयर कर दी है। तो फिर लेकर चलते हैं हेलीकॉप्टर घर की तरफ, फिर वापस आएंगे बुगाटी ले जाने हैं। ओहो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई, टेक ऑफ के लिए रेडी। एंड शाम हो गई भाई, टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। इस हेलीकॉप्टर को ले जाने वाला हूँ मैं। मेरे पास जगह नहीं है भाई, सच बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल कोई जगह नहीं है। अपने ऑफिस के ही छत पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई सच में जगह नहीं है। ऑफिस की छत पे तो ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर पार्क्ड है। देखते हैं क्या करना है पहले तो। चलो भाई, बस लेकर तो आ गया मैं, बट इसको लैंड कहाँ किया जाए? एक हेलीपैड बिल्ड करवा ही लेना चाहिए, नहीं सही रहेगा। ओ नहीं, इधर जगह नहीं है भाई, कहाँ ले जा रहा हूँ मैं?
मे बी ऑन द रूफ, बट इसके विंग्स जो हैं वो टच ना कर जाए रेलिंग से। ओके, नाइस लैंडिंग, आई होप। ओ नहीं, विंग्स नहीं टच कर रहे भाई, विंग्स तो अभी भी हवा में है। डैम, ठीक है, फिर क्या जगह ढूंढनी है भाई, बढ़िया जगह है फिर ये। नाइस, सॉरी मेरे ऑफिस एम्प्लॉयज, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाया, बट हाँ ठीक जगह है ये, एकदम सॉलिड। सो मेरे पास इस वक्त 2 हेलीकॉप्टर्स हो चुके हैं, 2 प्लेन्स तो हैं ही, एक स्टंट प्लेन, एक प्राइवेट जेट, और खुद का एक लग्जरी रिजॉर्ट भी है जो कि कैनावन आइलैंड्स पर है। साथ ही साथ लॉस सैंटोस में खुद का एक बढ़िया सा ऑफिस और मर्सिडीज का एक प्यारा सा शोरूम, जिससे देखते हैं आज कितनी अर्निंग हुई है भाई। वेल, उसकी अर्निंग कब आएगी। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सच सच बताइएगा कि लास्ट मंथ आप लोगों ने कितना ब्रोकरेज दिया है। बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होंगे जो कैलकुलेट भी नहीं करते। आप डेली 40 से 50 रुपए पर लोड ब्रोकरेज देते हैं, साथ ही 22 दिन ट्रेड करते हैं, यानी कि 8 से 10 हजार रुपए आपका ब्रोकरेज में चला जाए। और आप यहीं पर देख ही रहोगे कि बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म अपने चार्जेस डबल कर रही है। तो इन सभी का सॉल्यूशन लेकर आया सही, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। और ये उन ट्रेडर के लिए जो डेली बेसिस पर स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, मार्केट को टाइम देते हैं और उसके बाद ब्रोकरेज लुटाते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कौन लेकर आया है? सही लेकर आया है। सही ने सबसे अच्छी चीज क्या है? पहले 30 दिन आपको 0 ब्रोकरेज देना है, उसके बाद आपको 10 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ब्रोकरेज देना है। और यहां पर कोई टेंशन नहीं कि वॉल्यूम के बेस पर, टर्नओवर के बेस पर नहीं, चाहे 5 लाख का ट्रेड करो या 5 करोड़ का ट्रेड करो, आपको ब्रोकरेज 10 रुपया ही देना है। आप हर बार मेरे से पूछते हैं कि सर ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस आप किस साइट पर देखते हैं, आप खुद कौन सा ब्रोकरेज यूज करते हैं? तो मैं आप लोगों को आज बता दूं, मैं यूज करता हूं सही। और इसके फीचर क्या है आप लोग लिटरली देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बना है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। यहां पर आपको सिंगल स्क्रीन पर मल्टीपल चार्ट आप लगा सकते हैं, सिंगल स्क्रीन पर ऑप्शन चेन, सिंगल स्क्रीन पर ऑप्शन चेन के साथ चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो कैसे, समझने की कोशिश करिए। यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्केल पर का, ये ऑप्शंस देखिए। यहां पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया और मेरे सामने क्या दिखाई दे रहा है? आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब एक सिंगल स्क्रीन पर 2 चार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लगा हुआ है और निफ्टी के साथ में यहीं पर क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कॉल ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर निफ्टी की जगह अगर मान के चलिए मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना है, ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, पूरे ही चार्ट चेंज हो गए। यहीं पर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, देखिए पूरे चार्ट चेंज हो गए। तो है ना बहुत इजी, हम सिंगल स्क्रीन पर इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मुझे ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस को चेंज करना है, तो देखिए ऑप्शन चेन मेरे सामने ओपन हो गया। यहीं पर अब कौन सा ऑप्शन चेन ओपन हुआ है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉल ऑप्शन। तो ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को दिखाई देगी, ये कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी। जैसे ही यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और मैं स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करता हूं, तो जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, किसकी स्ट्राइक प्राइस है? पुट ऑप्शन की। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने पुट को सिलेक्ट कर रखा है। अब ये तो हो गया हमारे लिए बहुत इजी, यानी कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने की जरूरत है, आप सिंगल स्क्रीन पर सारी चीजें देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल क्या आप लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, कहीं से भी बाय सेल कर लेते हैं? तो इसका सॉल्यूशन भी सही लेकर आया है। और सही कैसे? बहुत सारे इंडिकेटर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे यूज करना है आपको। सबसे पहले हम लगा लेते हैं निफ्टी, क्योंकि निफ्टी हर किसी की नजर होती है। तो निफ्टी यहां पर मैं क्लिक कर दिया और निफ्टी का चार्ट मैंने यहां पर लगा दिया। यहीं पर आपको एक एफएक्स करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको की लेवल्स दिखाई देंगे, यानी कि आपको देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक यहां पर लाइंस फ्लोट हो गई और बाजार भी उसी अकॉर्डिंग चलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। जो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, दिखाता हूं मैं। वापस आइए इस पर और जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है? ओआई सपोर्ट क्लिक कर दिया, ओआई रेजिस्टेंस क्लिक कर दिया। अब देखिए आपको इसी चार्ट पर 2 लाइंस बनती हुई दिखाई देगी और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको दिखा देगा ओआई सपोर्ट और ओआई रेजिस्टेंस, यानी कि आपके लिए रेंज हो गई कि आपको बिकवाली करनी इस रेंज से और खरीदारी करनी इस रेंज से। तो है ना गजब का, आपको एक सिंगल स्क्रीन पर सारे सॉल्यूशन मिल चुके। और इसी के साथ एक और इसका जबरदस्त फीचर है। क्या आप लोग बोलते हैं कि सर मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूं और लॉस कर लेता हूं, मैं जब भी प्रॉफिट करता हूं तो वहां पर क्वांटिटी मेरी कम होती है और जब भी लॉस होता है तो बड़ी क्वांटिटी। तो इसका भी ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर वन टेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल ऑफ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे क्या लगता है कि जहां पर लिक्विडिटी है वहीं पर आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। इसी के साथ यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? ऑटो स्टॉप लॉस, यानी कि आप स्टॉप लॉस एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि बाजार 10%, 5% या 1% जितना भी अगर आपके अगेंस्ट गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि निफ्टी चल रहा है 120 रुपीज और आपको टारगेट है 140 रुपीज। जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलता जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता चला जाएगा मार्केट के अकॉर्डिंग। यहीं पर ट्रेड क्वांटिटी बहुत जबरदस्त लगा मुझे। यहीं पर सपोज निफ्टी में मैं 10 लॉट पे ट्रेड करता हूं तो मैंने क्वांटिटी फिक्स कर ली यहां पर और सेव कर लिया। जैसे ही मैं वहां पर वन टैप पर क्लिक करूंगा बाय या सेल पर, मुझे 650 क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बाय या सेल हो जाएगी। यहीं पर 120 मैंने सेंसेक्स में कर लिया। तो इस अकॉर्डिंग जैसे फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, कितना है लॉट साइज 60 का। अब यहीं पर मैंने क्या कर लिया? इसको 300 क्वांटिटी कर लिया, यानी 5 लॉट, और इसको मैंने कर लिया क्या? अप्लाई कर लिया।
जैसे ही अप्लाई पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, बाय। अब मुझे अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो 650 क्वांटिटी ऑलरेडी फिक्स है, बाय पर क्लिक करूंगा, काम हो जाएगा। और एक और चीज क्या होता है कि सपोज प्राइस चल रहा है कितना अभी 284 रुपीज। अब मुझे यहाँ पर तो खरीदना नहीं है, मुझे क्या करना है, इसको कहां पर खरीदना है, 250 के आसपास इसको खरीदारी करनी है। यहां पर मैंने 1 क्लिक किया और यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने, बाय एट 255, यानी कि प्राइस इस वैल्यू पर आएगा तो बाय हो जाएगा। सेल करना है तो सेल का भी बीड आप लगा सकते हैं। और यहीं पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि बाजार जब 255 आएगा तब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, मुझे ऐसा एक अलर्ट मिल जाए तो भी आप सेट कर सकते हो। और जब भी बाजार 255 पर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि बाजार 255 पर आ चुका है। तो है ना जबरदस्त फीचर। ये फीचर इतने सिंपल है, अफोर्डेबल है और सबसे अच्छी चीज क्या है, अदर ब्रोकिंग फर्म से सस्ता भी है और इसकी ट्रेडिंग स्टाइल काफी फास्ट है। तो अगर अभी तक आपने सही का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए और अपना अकाउंट भी आज ही ओपन करिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी सही के साथ स्टार्ट करिए। Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. What if everything you trade with fits in one hand? Meet 915, the last trading app you'll ever need. Chart, chain, OI, straddle, all in one place. Trade directly on the chart. See live P&L, set stop loss and target, exit your open positions, all without leaving the screen. Layer on 915's special indicators. And when every second counts, enter the scalper zone, a dedicated space built for fast trades. With one-click orders and instant exits, everything here is built for speed. Trade sharper, smarter and faster. Download 915 now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कल सुबह आई डोंट नो मे बी तो घर चलने का टाइम आ चुका है, निकला जाए घर। ओह शिट, इधर कहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वेट, पैराशूट से बात बन जाएगी। अबे पैराशूट ओपन। इतनी रात को एयरपोर्ट पर क्या कर रहा हूँ, अपनी बुकाटी लेने के लिए आया हूँ। लिटरली भाई रात हो गई है। टॉर्च का पहली बार यूज कर रहा हूँ क्या मैं इस गेम में, पता नहीं। बट इस गेम की टॉर्च की जो फ्लैश लाइट है वो वाइट है। GTA 5 की जो फ्लैश लाइट है दोस्तों वो मोस्टली येलोइश सी रहती है, बट इसकी जो फ्लैश लाइट है वो वाइट कलर की है। क्या बात है। चलो गेम की एक और चीज यूज कर ली मैंने, बुकाटी। अबे हेडलाइट जलाओ यार, पिचक गया क्या मामला पानी आगे का, आई डोंट नो। बट अभी फिलहाल इसको लेकर निकलते हैं। ये है बुकाटी का इंटीरियर एंड सच बताऊं तो हेडलाइट से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है सड़क का अच्छी तरीके से। खैर मुझे घर निकलना है जल्द से जल्द। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से दोस्तों घर की तरफ। रात का टाइम है, सड़कें खाली है। वैसे तो दिन में भी सड़कें खाली ही रहती हैं। इस GTA रियल का ट्रैफिक का सीन समझ में नहीं आता, कभी अचानक से बहुत सारा ट्रैफिक होता है और कभी बिल्कुल ही हमेशा ही सड़कें खाली रहती हैं। वेल मिलता हूँ मैं तुम लोगों से घर पर। एंड वी आर बैक एवरीवन। इस बुकाटी को कहाँ लगाऊं मैं, गैप तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों गाड़ियों के बीच में। काम करते हैं यहीं साइड में लगा देते हैं, ये ठीक रहेगा। नाइस, चलो भाई घर के अंदर चला जाए फटाफट। अभी फिलहाल सोया जाए और कल देखते हैं अपने मर्सिडीज के शोरूम से कितने पैसे आते हैं, साथ ही साथ अपने शॉप नहीं ऑफिस या अपने ऑफिस से कितने पैसे आते हैं। ले भाई $3,17,000 काट लिए नालायकों ने मेरे। कोई बात नहीं, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल सुबह। कितने घंटे, आराम से 8 घंटे। 8 घंटे तो सोना ही है। देखते हैं कल कितने पैसे आते हैं, दोनों जगह से आने वाले हैं पैसे। ओके, लाइफ इन्वेटर के तो पैसे आ गए भाई अपनी कंपनी। अबे 2,43,00,000 ही आया भाई, पैसे कम हो गए हैं कंपनी में। कुछ लफड़ा चल रहा है क्या भाई, कंपनी में जाना पड़ेगा यार। शोरूम के पैसे कब आएंगे, शोरूम जाके कलेक्ट करना पड़ेगा क्या। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई, आई डोंट नो व्हाई बट मर्सिडीज के भी शोरूम के पैसे अभी आने वाले थे भाई, आए नहीं। लुक्स लाइक कि वहाँ शोरूम पर जाकर ही कलेक्ट करना पड़ेगा। ये अलग बदतमीजी है भाई, ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ रहे पैसे। खैर बुकाटी लेकर चलें यार, बुकाटी कुछ ज़्यादा ही फास्ट महसूस होती है। बंदे जॉगिंग वॉगिंग भी कर रहे हैं। खैर जॉगिंग के लिए बाद में चलेंगे, टाइम नहीं अभी मेरे पास बिल्कुल। मुझे आज इस लास्ट एपिसोड में जितनी चीज़ें बाकी रह गई है वो कर लेनी है। मरना उसमें से एक चीज़ नहीं है भाई। फ्रैंकलिन आज मरने पर क्यों तुला हुआ है। मेरी बुकाटी का हाल देखो, और ठुका भी तो किस में हूँ मैं, टेस्ला में। किस्मत ही ऐसी है भाई, किस्मत ही ऐसी है, क्या ही करूँ मैं। अब पहले इसे रिपेयर करवाने चलो, परेशान हो रखा हूँ मैं। मुझे कोई बुलेट प्रूफ कार चाहिए यार, जिसका इतनी आसानी से इतना बुरा हाल ना हो। देख रहे हो तुम लोग कितना बुरा हाल हो गया है इसका।
स्टारबक्स सुबह सुबह खाली, भूख तो लगी है फ्रैंकलिन को। अब यार मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ मैं? पहले गाड़ी रिपेयर करवाऊँ, पहले खाना खाऊँ, या फिर अपने शोरूम जाऊँ? एक एक करके चीज़ें करते हैं। रुको, पहले यहाँ गाड़ी साइड में लगाओ और यहाँ जाके कैफे लाटे खाओ बहुत सारा। थैंक यू। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या ऑर्डर कर लिया मैंने? कोई ऐसा फूड आइटम नहीं है इस गेम में जो एक बार में ही पूरा फुल कर दे इसका पेट? मुझे तो नहीं लगता कुछ है ऐसा। बेकन सैंडविच, एक और बेकन सैंडविच, चिप्स। क्या है ये सब? ये कोई खाने पीने वाली चीजें हैं यार। स्टारबक्स पे भी आके चिप्स खा रहा है पैकेट के साथ ही। फ्रैंकलिन तू भूखा ही ठीक है यार, तू भूखा ही घूम। लॉस सैंटोस में वैसे भी कुछ भी खाने लायक नहीं है। अब बारी इसको रिपेयर करवा के मर्सिडीज के शोरूम निकलने की, और उसके बाद अपने ऑफिस भी जाना है। पहुंचने वाला हूँ मैं मर्सिडीज के शोरूम। वैसे वंस अगेन मेरा ही शोरूम है वो। बार बार मैं मर्सिडीज का शोरूम क्यों बोल रहा हूँ? कहाँ पर है ये वाला? यप, यही वाला मर्सिडीज बेंज ऑफ बेवर्ली हिल्स। मेरा ही शोरूम है ये। एक्सक्यूज मी, पैसे वैसे कहाँ है मेरे? बस शोरूम चल नहीं रहा है क्या? गाड़ी वाड़ी नहीं बिक रही? एक आध मर्सिडीज तो बिकी होगी, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हुआ ही होगा इस शोरूम से। हेलो, अरे भाई क्या प्रॉफिट हुआ है? हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ हुआ है प्रॉफिट? $3 मिलियन का प्रॉफिट। ठीक है, जुड़ गए हैं मेरे अकाउंट में। एग्जैक्टली तो $3 मिलियन नहीं, बट 3.1 समथिंग का कुछ हुआ है। बट $3 मिलियन मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 60 मिलियन मेरे पास है। यस, $60 मिलियन मेरे अकाउंट में है इस वक्त। और जो लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव घर है वो शायद $80 मिलियन का है। तो हमें 20 मिलियन और चाहिए, क्योंकि 60 तो है। बाद में 20 के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस से आराम से 40-45 मिलियन डॉलर्स होने चाहिए थे, बट आए सिर्फ 29 समथिंग। तो कुछ तो लफड़ा चल रहा है यार ऑफिस में। कल मैं आया भी नहीं ऑफिस, मतलब आया तो था लेकिन सीधा छत पे पहुंच गया। सो जरा देखते हैं क्या हाल चाल है। मेरे वर्कर्स काम नहीं कर रहे क्या? फिर से तो नहीं आ गया उस गैंग का कोई बंदा? अबे चल भाई फ्रैंकलिन अंदर। चलो भाई, ये सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट के थ्रू। ऑफिस में बंदे खुश। कम ऑन बॉयज, बढ़िया, खुश हो जाओ सबके सब। ठीक है, चलो अपग्रेड मारते हैं कुछ। ओ यार, बर्गर बंद कर। पैसिव इनकम, ये देखो $29 मिलियन पे पहुंच चुका है मामला पानी, क्योंकि कंपनी की इमेज तो 100% है। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? एम्प्लॉयज का मूड कम हो रखा है। ओके, थोड़े एम्प्लॉयज हायर करते हैं। अगले अपग्रेड के लिए, सर्वर अपग्रेड के लिए चाहिए कितना चाहिए भाई? 90 का वर्कफोर्स चाहिए, और मेरा अभी 80 का है। ठीक है, 90 का वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए पहले तो तीसरे लेवल के 3 एम्प्लॉयज और पहले लेवल का 1 एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय हो गए 46। दैट मीन्स कि मैं अपने सर्वर को कर सकता हूँ एक्सपेंड, और अब मेरी डेली इनकम हो जाएगी $60 मिलियन। बॉयज क्या बात है। तो कल अपने अकाउंट में $60 मिलियन आएंगे भाई। इस ऑफिस के पैसों के सामने मर्सिडीज के शोरूम के पैसे कुछ भी नहीं है। मर्सिडीज से $3 मिलियन आए एक दिन में। हाँ, वो बात अलग है कि अभी एक ही दिन हुआ है उस शोरूम को परचेज किए हुए, और वहां पर मैंने जरा सी मेहनत भी नहीं की है। यहाँ ऑफिस में तो पता नहीं कितने दिन निकाले हैं भाई। सो ऑब्वियसली यहाँ से तो पैसा आएगा ही। शोरूम के भी अगर इनकम बढ़ानी है तो वहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल घर खरीदने वाला था मैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एक चीज मैं करना चाह रहा था आज के दिन, मैं देखना चाहता हूँ। देखो, लॉस सैंटोस में 4 रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, तो मैं हर ऑफिस में एक बार जाके देखना चाहता हूँ कि सबसे एक्सपेंसिव घर कौन सा है। कहीं मेरा अंदाजा गलत ना हो भाई। सो आ जाओ, करते हैं यही काम। लॉस सैंटोस के अक्रॉस जितने भी 4 रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, चारों में धावा बोलते हैं और देखते हैं कौन से वाले के पास सबसे महंगे घर है। ये रहा एक रियल एस्टेट का ऑफिस जहाँ पर मोस्टली अफोर्डेबल घर मिलते हैं। एंड एज यू नो, इतने पैसे लेके घूम रहा हूँ, अफोर्डेबल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे एक्सपेंसिव चाहिए, लग्जूरियस चाहिए भाई। वैसे भी आज ये सीरीज एंड हो रही है, तो सबसे एक्सपेंसिव घर परचेज करके मैं इस सीरीज को एंड करना चाहता हूँ। क्या क्या ऑप्शंस है? बाय रियल एस्टेट, ये देखो, ये $16 लाख, ये $47 लाख। क्या होगा इससे बताओ जरा तुम लोग? ये 1 करोड़ भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। ये कितने का है? ये 15 लाख, 31 लाख। If you had a long weekend burnt out and are deciding to leave your country, open Skyscanner. क्या ये सब सस्ते सस्ते, मैं कहता रहा हूँ यार, ये सब अफोर्डेबल वाले हैं, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। 50-60 लाख डॉलर से ऊपर का कोई घर नहीं है यहाँ पे। ये हाल तो है इस रियल एस्टेट ऑफिस का। वेल, अगले ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। अगला जो ऑफिस है वो डेजर्ट में है, एंड कहाँ पर है ये शायद तुम्हें पता है अगर तुम लोगों ने पहले एपिसोड से इस सीरीज को फॉलो किया है तो। यस, अगर तुम लोग फाइनली लास्ट वाला ही एपिसोड डायरेक्टली देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी सारे बंदे हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली ये लास्ट वाला एपिसोड देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा भाई पहले एपिसोड
एपिसोड से इस सीरीज को देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। क्योंकि फ्रैंकलिन की जो लाइफ रही है वो बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है। डेफिनेटली मजा आ जाएगा। मैं हूँ अभी डेजर्ट की तरफ, एंड डेजर्ट में भी अपना ये रियल एस्टेट वालों के ऑफिस। एक सेकंड पीछे चला गया क्या? यप, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यार, इसलिए भूल गया हूँ मैं लोकेशन। अच्छा हाँ, यही तो है, बहुत दिनों बाद आया हूँ भाई मैं इधर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो ऑप्शंस ही नहीं है, 4 तो ऑप्शंस ही हैं इसके पास। ये तो बिल्कुल ही लोकल सस्ते देखता है। एक और रियल एस्टेट ऑफिस बचा है और वो है माउंट चिलियार्ड की तरफ, जहाँ पर शायद मैं अभी तक नहीं गया। तो अपनी फास्ट बुगाटी को और भी ज़्यादा फास्ट भगाते हैं और निकलते हैं ज़रा माउंट चिलियार्ड पलीटो बे वाले रियल एस्टेट ऑफिस की तरफ। वैसे क्या खूबसूरत क्लीन लगता है यार। देखो GTA 5 के अंदर काफ़ी ज़्यादा धुआं, काफ़ी ज़्यादा स्मोक होता है, जिसकी वजह से तुम बेसिकली दूर वाला वो वाला पहाड़ तो देख ही नहीं सकते हो। बट इस GTA 5 रियल के अंदर वर्ल्ड जो है इतना क्लीन है भाई, दूर जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा सकती है हर चीज़ नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत माहौल है। वेल, निकलते हैं अगले रियल एस्टेट ऑफिस जो कि है पलीटो बे में। वेलकम टू पलीटो बे। 1 घंटे के अंदर पहुँच गया मैं यहाँ पर। गेम के 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से लेफ्ट कट। इस रियल एस्टेट ऑफिस आया हूँ क्या मैं? पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। शायद आया हूँगा, पता नहीं, हो सकता है सस्ते घर की तलाश में मैं कभी आया हूँ, बट याद नहीं आ रहा है फिलहाल। ये रहा रियल एस्टेट का ऑफिस, रीमैक्स सिटी होम नाम है इसका। एंड लेट्स सी क्या है सर आपके पास। 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये वाला है, ये दे रहा है भाई साहब 1 करोड़ 49। अबे 1 सेकंड रुको, कितने का है ये? 13,90,000 का है, 1 करोड़ का नहीं। 13,90,000 डॉलर्स या फिर 9,38,000 डॉलर्स, दोनों ही सस्ते हैं। हाँ नहीं, इतने सस्ते घर नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी यार। वही ऑप्शन है, एक ही है रियल एस्टेट का ऑफिस जहाँ पर सबसे महंगा घर है लॉस एंटोस का, वहीं चलेंगे। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। कल सुबह ही चलेंगे फिर, अभी तो प्लान कैंसिल करते हैं। अभी तो एक काम करते हैं, अपने घर चलते हैं। वायरल कैंपेन सक्सेसफुल हुई है। अभी तो एक काम करते हैं, घर चलते हैं, आराम करते हैं, सुबह का वेट करते हैं। कल तो वैसे भी कितने 60 मिलियन 70 मिलियन समथिंग मिलने वाला है एक रात के अंदर, तो उसका अलग ही मजा होगा। चलो भाई, शायद कल ये 10 मिलियन डॉलर्स पार कर जाएंगे हम लोग। ओ ब्रो, मजा ही आएगा कल मैं खरीदूंगा इस गेम का सबसे एक्सपेंसिव घर। एम्प्लॉयज़ के पैसे कट चुके हैं, 90,000 डॉलर्स कट रहे हैं भाई अब एम्प्लॉयज़ के। इसका मतलब शाम हो चुकी है। वी आर बैक। और कोई महंगी सी गाड़ी खरीदनी चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ खरीद ली है लॉस सैंटोस की। आई डोंट नो व्हाट्स लेफ्ट। एक बार जाना चाहिए। जाऊँ क्या अभी? अभी तो टाइम है यार रात होने में। चलते हैं ज़रा, रुको, चलते हैं ज़रा। वेट, मुझे कुछ याद आया। 1 सेकंड रुको। याद आई मुझे अपनी ये बाइक दोस्तों। ये बाइक मेरी यहीं पर रह गई, मेरी हार्ले। इसको भी तो ले जाना बनता है। इसको ले चलते हैं अपने घर की तरफ। वेल, वो घर फिर कल बदलने वाला है, तो कुछ खास मतलब बनता तो नहीं था इस हार्ले को ले जाने का, बट स्टिल कोई बात नहीं। चलो ले चलते हैं अपने करंट वाले घर की तरफ। देखो इस वक्त मैं अपने करंट वाले घर की तरफ तो आ चुका हूँ, बट अभी भी सुबह होने में काफ़ी टाइम है और मैं जा रहा हूँ भाई। मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ एक और गाड़ी परचेज करके लाने, एंड उसी गाड़ी में कल घर खरीदने के लिए चलेंगे नया वाला। ये है मेरा प्लान। सो आ जाओ, टैक्सी पकड़ के चलते हैं। ऐसे तो नहीं जाने वाला मैं। टैक्सी पकड़ के चलते हैं शोरूम की तरफ, उस शोरूम की तरफ जहाँ पर एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ हैं भाई। आ चुका हूँ मैं इस लग्जरी वाले शोरूम की तरफ। 1 सेकेंड, हाँ यही तो है। कंफ्यूज हो जाता है यार मैं। यूरो कार और गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि एस्टन मार्टिन और डॉन से कि ये बंद हो चुका है शोरूम। हेलो, नहीं खुला है। ये एस्टन मार्टिन नहीं, कौन सी है? पगानी तो है ये। हाँ, एक पगानी खरीदनी बनती है। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? पगानी और एक लैम्बोर्गिनी, 2 गाड़ियां मैं खरीदने वाला हूँ यहाँ से आज। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या है भाई? एस्टन मार्टिन नहीं, पगानी खरीदने का मूड है। BMW i8, फरारी, प्लीज। पगानी नहीं है क्या यहाँ पर? हमर है, लैम्बोर्गिनी भी है वैसे तो, निसान GTR है। नहीं, पगानी नहीं है। ठीक है, मैंने 2 गाड़ियाँ डिसाइड की है। एक तो मैं खरीदने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी हुराकन स्पाइडर, ये ओपन रूफ वाली, एग्जैक्टली इसी कलर में। और एक जो मैं खरीदने की सोच रहा था पगानी, बट है नहीं यहाँ पर यार। इन लोगों ने इधर डिस्प्ले में लगा रखी है बट सेल नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। हेनेसी, कोनिसेक कुछ भी नहीं है। चलो, मस्त पर्पल कलर की एक लैम्बोर्गिनी परचेज की मैंने। अरे खोलो भाई, बंद कर दिया। गाड़ी खरीदी है, खोलो। अच्छा रात हो गई है इसलिए नहीं खोल रहे हैं, कोई बात नहीं। गाड़ी तो परचेज कर ली मैंने। भाई क्या ब्यूटीफुल लग रही है यार ये लैम्बोर्गिनी सच में। डैम, छत बंद होती है इसकी या फिर हमेशा खुली ही रखनी पड़ेगी? ओह, लगता है खुली ही रखनी पड़ेगी। इसको देखकर मेरे को अपनी ऑडी याद आ गई जो पुलिस वालों ने खो दी। नालायकों ने लिटरली मेरी ऑडी खो दी भाई।
अलग ही नमूने हैं पुलिस वाले भी। खैर इस लैम्बो को लेकर निकलते हैं अपने घर की तरफ। एंड कल मैं खरीदूंगा दोस्तों लॉस एंजलस का सबसे एक्सपेंसिव घर। भाई उससे एक्सपेंसिव घर नहीं है पूरे लॉस एंजलस में। समथिंग $80 मिलियन का है और जिसको कन्वर्ट करे अगर रुपीज़ में तो लगभग 800 करोड़ का बैठेगा। 800 करोड़ का घर, लॉस एंजलस का सबसे महंगा घर कल होगा मेरा। भाई आवाज़ क्या सॉलिड है यार इसकी। ब्रो दिस इज सो ब्यूटीफुल। अरे वाह, घर निकलते हैं। रात के बज रहे हैं इस वक्त खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए। और ये यार इसका लाइट की प्रॉब्लम देखो ज़रा तुम लोग। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यार इस घर की वायरिंग की। सही है मैं घर खरीद रहा हूँ नया कल। कितनी गाड़ियाँ हो चुकी है ब्रो, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। ओके वी आर बैक। ओह शिट, ले भाई लाइट भी चली गई। मेरी टॉर्च कहाँ है? पता नहीं मैंने टॉर्च कहाँ रख दी है। मैं बता रहा हूँ यार इस घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। अरे एक सेकंड, मेरा रूम कहाँ था भाई? मेरे को बस शांति सोने दो यार प्लीज़। ओह फाइनली। सो दोस्तों गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह 8 घंटों के बाद। आई होप कल तक लाइट तो आ जाए एटलीस्ट। सुबह हो चुकी है और $91 मिलियन मिले हैं ब्रो। $91 मिलियन। एक दिन के अंदर उतना पैसा आया है जिससे मैं पूरा घर खरीद लूं। मैं एक दिन की अर्निंग से वो पूरा सबसे एक्सपेंसिव घर खरीद सकता हूँ लॉस सैंटोस का, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की अर्निंग से। भाई साहब तो चला जाए दोस्तों। ऑप्शंस की कमी नहीं है, काफी सारी गाड़ियां अपने पास। जी वैगन से लेकर रोल्स रॉयस, पोर्शे से लेकर BMW, बुगाटी, लैम्बो लेकर चलते हैं और खरीदते हैं लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव घर। बट एक प्रॉब्लम है, काफी टाइम से यही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ मैं। लिटरली यही, कुछ नहीं बदला है। नए कपड़े खरीदे जाएं उसके बाद घर खरीदेंगे। नए घर में ऐसे पुराने कपड़े पहनकर जाते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए पहले नए कपड़े और फिर उसके बाद नया घर। कपड़ों की दुकान कहाँ है? पर सबसे क्लोजेस्ट कपड़ों की दुकान देखते हैं कहाँ पर है, वहीं चलते हैं। भाई मैं बताऊँ अभी तक जितनी भी मेरे पास गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बुगाटी हो, पोर्शे हो या फिर BMW हो, जी वैगन हो, सबसे अच्छी हैंडलिंग मुझे इस लैम्बोर्गिनी की लग रही है ब्रो। बहुत प्यारी हैंडलिंग है भाई, ब्रेक्स अच्छे हैं, साउंड अच्छा है। आई लव इट। बहुत ही प्यारी हैंडलिंग है इस गाड़ी की। एक शॉप है तो इधर, वहीं से चलो कपड़े खरीद लिए जाएं। यहाँ पर ये रही दुकान। एक्सक्यूज मी, पार्क करो लैम्बोर्गिनी अपनी यहाँ पर। भाई पर्पल कलर अच्छा लग रहा है, मुझे पहले डाउट था, फिर बाद में बढ़िया लगने लग गया वो पर्पल कलर ही। तो यहाँ पर कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ बढ़िया कपड़े खरीदे जाए। काफी फंकी से कपड़े काफी सूट कर रहे हैं मुझे। ये स्पेशली ये पैंट देखो तो सही भाई, जरा इस पैंट को तो देखो, क्या बेहतरीन लग रही है। फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जिसका तुम्हें, मुझे, हम सबको इंतजार था। लॉस एंजलस का सबसे एक्सपेंसिव घर, सबसे लेजेंडरी घर। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स परचेज दैट ब्यूटी। आ जाओ चलते हैं पहले तो रियल एस्टेट ऑफिस की तरफ। ये सुबह सुबह रेगुलेटरी क्रैकडाउन परेशान कर देते हैं भाई। कंपनी पे फाइन अभी भी लगते रहते हैं बट वो चलता है। पिछली बार जो कांड हुआ था वो नहीं चलता बस उसमें हालत खराब हो जाती है। याद ही होगा तुम्हें किस कांड की बात कर रहा हूँ मैं। कांड इन कनाउन आइलैंड्स, शायद अभी याद आ गया होगा तुम्हें। वेल जो लॉस सैंटोस का सबसे फेमस रियल एस्टेट, जहाँ पर सबसे महंगे घर हैं, उस रियल एस्टेट की तरफ मैं जा रहा हूँ सबसे महंगा वाला घर खरीदने के लिए। देखते हैं कितना बड़ा होता है ये घर, कितना लग्जूरियस होता है, कितनी गाड़ियों की पार्किंग होती है। क्योंकि फिलहाल अभी जिस घर पे रुका हुआ हूँ मैं, वहाँ तो पार्किंग का सीन कुछ खास नहीं है। बहुत सारी जगह नहीं है भाई, बहुत कम जगह है और बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट करके गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ रही है। और तुम्हें तो पता ही है भाई कितनी गाड़ियाँ हो रखी है अभी मेरे पास, इसलिए वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो है। इधर देखते हैं जो सबसे एक्सपेंसिव घर है वहाँ क्या सीन रहने वाला है। वायरल कैंपेन सक्सेसफुल एंड पैसा आता हुआ। सो एक्सक्यूज मी, अरे इतनी जल्दी आ गया भाई, खुला भी नहीं इनका ऑफिस। अरे ब्रो अब तो ब्रो 8:15-9 बज चुके हैं यार, कब खुलेगा ऑफिस? दिस इज टू मच भाई, इतनी देर तो नहीं लगती। ओ खुल गया। E2 मैनेज रियल स्टेट बाय, ओ वेट, मर्सिडीज के शोरूम से भी तो पैसे उठाने अपने, कल की अर्निंग छोड़ो बाद में उठाएंगे। बाय रियल स्टेट एंड ये है दोस्तों सबसे पहले नंबर पर ये है। बाकी ये जो घर है ये $34 लाख का है, $47 लाख का है। ये $1.5 करोड़ का है जो कि मैंने खरीदा है, तुम्हें याद होगा। बाकी इससे जो दूसरा सबसे सस्ता घर है ये सब पेंट हाउसेस वगैरह है। दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव घर जो कि $8.5 करोड़ का है।
एंड मजे की बात बताऊं, माइकल के घर के सामने है ये। वेल इस गेम में माइकल मेरा दोस्त नहीं है। ओ दोस्ती से याद आया, जॉन को इनवाइट करूंगा ये घर दिखाने के लिए। हाँ ये बढ़िया है भाई, जॉन को बुलाना बनता है। रिक्वेस्ट टूर फ्री वाला टूर नहीं रिक्वेस्ट करूंगा मैं, डायरेक्टली परचेज करूंगा। इसका प्राइस है इतना, रेंटल वैल्यू इतनी मिल सकती है, मतलब $3 लाख महीना मिल सकता है इसके रेंट से। सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का रेंट 800 करोड़ के घर में। ठीक है ये बेकार है, पता नहीं। प्लॉट का साइज है 24,000 स्क्वायर फीट, सीसीटीवी कैमरा है, पूल दो है, एक आउटडोर एक इंडोर। बॉय ये घर एक्सपीरियंस करने में मजा आएगा। तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं इस घर को खरीद रहा हूँ। खरीद लिया है भाई। डोहनी रोड, डोहनी, ये कैसा नाम है भाई, धोनी रख देते। सो खरीद लिया गया। अभी मेरे पास $67 मिलियन बचे हैं, दैट्स इट। चलो भाई, ओ वेट, रास्ते में जरा मर्सिडीज के शोरूम से पैसे उठा लूं मैं। यप भाई, ऐसे ही मेरा शोरूम है यार, मैं पैसे क्यों छोड़ूं अपने शोरूम पर। ऑब्वियस सी बात है, पैसे उठाने चाहिए। इधर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखते हैं कितनी अर्निंग हुई है आज वहाँ पर। कल तो $3 मिलियन की हुई थी, आज कितनी हुई है यार। इसके भी डायरेक्टली पैसे आ जाते। बार बार ऐसे मुझे शोरूम पे जाना पड़ रहा है। कुछ मैनेजर बढ़िया सा हायर करना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी भाई आगे। चलो आ जाओ। एक्सक्यूज मी, अबे इधर तो कल कोई लेडी बैठी हुई थी, आज ये बंदा कहाँ से बैठ गया भाई। मुझे शोरूम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, घपला तो नहीं कर रहे लोग। आज $2 मिलियन की अर्निंग हुई, मतलब कल के दिन जो पैसे आज मिले मुझे, $2 मिलियन की अर्निंग हुई कल। शोरूम तो घाटे में पहुंचा देंगे भाई, इतना महंगा मैंने शोरूम खरीदा था। ये $30 मिलियन का खरीदा था शायद। हाँ 300-250 करोड़ का खरीदा था मैंने ये शोरूम। आई मीन ठीक है, इतनी भी बुरी अर्निंग तो नहीं है। ठीक है अर्निंग तो ठीक है, शोरूम से और कितना एक्सपेक्ट करो तुम लोग। वैसे भी लॉस सैंटोस में बहुत सारे शोरूम है, उसमें सबको मर्सिडीज ही पसंद है, जरूरी तो नहीं। अब मेरे पास ही देख लो इतनी सारी गाड़ियां, उसमें से एक मर्सिडीज है मेरे पास। सो यार शोरूम का तो ऐसा ही बिजनेस है। बट अभी जो मैंने नया नवेला घर खरीदा है दोस्तों, जो कि माइकल के घर के सामने है। ब्रो रियल एस्टेट का ऑफिस जस्ट यहीं था, और जो घर खरीदा गया है वो भी जस्ट यहीं है। वाओ इतना पास में ये घर। डैम, जॉन को इनवाइट करूंगा एक पार्टी के लिए। फिलहाल तो पहले मैं खुद घर देख लूं भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 800 करोड़ का घर खरीदा है ये किसी को दिखाने लायक भी ना हो। 850 करोड़ का घर खरीदा है ये, यही है। व्हाट द हेल, अबे मैं तो बहुत बड़ी पार्किंग एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रो, दिस इज टू स्मॉल। इतना इजी है ना इन लोगों को पागल बनाना। अगर आप भी ऐसे ही गेम्स खेलना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो वी प्ले और उसके अंदर पता लगा स्पाई का। क्या आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास हाई एंड कंप्यूटर या एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है क्या? भाई मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं तो एटलीस्ट 10-20 गाड़ियों की पार्किंग एक्सपेक्ट कर रहा था। ये क्या है, रॉल्स रॉयस का पोस्टर लगा हुआ है, एक मकलैरन का भी पोस्टर लगा हुआ। मकलैरन नहीं है ना मेरे पास, एक लेकर आएंगे। फिलहाल तो लैम्बो लगा दी है एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद द पार्किंग। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी पार्किंग एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कोई बात नहीं, आगे और चीज़ें देखते हैं। कॉम्पिटिटर फट गया, $3 लाख मिल गया मुझे। सो पहले इंटीरियर देखते हैं, फिर एक्सटीरियर पर फोकस करेंगे। घर के अंदर का एंट्रेंस है ये, और यहाँ से दरवाज़ा खुलते ही आ चुके हैं हम लोग घर के अंदर, जहाँ पर देखने को मिलता है खूबसूरत शैंडिलियर। फिर यहाँ पर मनी प्लांट, बिल्कुल ही सस्ती सी सजावट है भाई। क्या ड्रामा है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा। ये वाला तो पौधा लिटरली मेरे घर में है। तो क्या है ये, डेकोरेशन से भी मैं कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। वेल अभी रुक जाओ यार, पूरा घर एक्सप्लोर करने दो। ओह डैम, ये है रियल डील। अभी रुको, पहले इधर चलते हैं, इस वाले रूम को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर क्या है, आओ ये तो गैराज के लिए रास्ता है। सो यहाँ से ये आ गया भाई एक ये वाला रास्ता जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और एक रास्ता जाता है सीधा छत की तरफ। अबे नहीं, ये कहाँ जाता है भाई, और ये रास्ता अच्छा सीढ़ियों की तरफ। ठीक है, तो ये रास्ता इधर बाहर की तरफ आता है, और ये आ गया मैं ओपन एरिया में, जहाँ पर मैं बेसिकली रूफ टाइप की बालकनी है, और इधर एक शेड है जिसको हम लोग पूरा खींच सकते हैं, बारिश अगर आई तो। ओके ठीक है, बट मैं सच बताऊँ 850 करोड़ वाला फील तो नहीं आ रहा है, बट माइकल के घर से तो बेटर ही है। नीचे की तरफ चलते हैं, ये सीढ़ियाँ पकड़ के देखते हैं नीचे क्या क्या है। एक फ्लोर तो चेक कर लिया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एक और मनी प्लांट, इधर क्या है भाई, ये क्या, ये सब स्नेक प्लांट है साइड में। ये पेंटिंग है बड़ी सी, लैंप वैम्प जला रखे हैं। ये सेटअप है, ये आई मैक है। ओके इधर क्या है, व्हाट द हेल, मैं भूल भुलैया में घुस गया हूँ क्या यार। ये अपना वार्डरोब है क्या? ओके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है भाई। ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? ओके ये बाहर वाले एरिया में आता है जहाँ पर ये वाला कारपेट बिछा हुआ है, और फिर इधर भी एक रास्ता है जो कि डायरेक्टली इस वाले एरिया में आता है। दो क्यों है रास्ते? ये है बुक शेल्फ जिसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं, जिसमें से मुझे किसी भी बुक का कोई आइडिया नहीं है। और भाई साहब दुनिया भर की बुक्स, ये रियल बुक्स है क्या? क्योंकि नाम दिख रहा है मुझे, ये देखो लिखा हुआ है द स्टिल स्मॉल वॉइस।
लाइट ऑफ एशिया। ब्रो रियल बुक्स हैं ये शायद। ओके ये रास्ता जाता है सीधा अगेन एक और बालकनी की तरफ जो कि ओके ओपन होती है यहाँ से। तो बालकनी रूफ है ऊपर और नीचे फिर एक और बालकनी है। एंड ये अगेन सिटिंग एरिया काइंड ऑफ स्टडी रूम कह सकते हो तुम लोग। और स्टडी रूम से ये आ जाते हैं हम लोग बाहर डायरेक्टली। ओ ब्रो आई एम कंफ्यूजिंग, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। फिर ये रास्ता जाता है ओके अगेन बालकनी इधर से। ओके ठीक है, तो बालकनी काफी लंबी चौड़ी दी गई है। ठीक है समझ में आ रहा है मुझे धीरे धीरे घर। और फिर वो रूम जो है वो कहाँ जाता है? बेडरूम कहाँ है इस पूरे घर में? ओह ये रहा बेडरूम। ओह डैम, झूला झूल सकता हूँ मैं इस पर? नहीं। वेयर इज द वॉशरूम ब्रो? वेयर द हेल इज दिस वॉशरूम? मुँह कहाँ जाना पड़ेगा भाई इतना बड़ा घर लेके? वेल नीचे चलते हैं जरा, नीचे होगा वॉशरूम। ये क्या बदतमीजी है, सो ऊपर खाना नीचे खाओ, मुतने कहाँ जाओ? ये दरवाजे में क्या है? ओ ब्रो वो ओ शिट, खुद का पर्सनल इतना बड़ा फिश टैंक। ये रूम देख के लग रहा है भाई कि हाँ पैसा वसूल है 850 करोड़, क्योंकि यहाँ की जो वाइब है पूरी रिच वाइब है। काफी एंशिएंट एपिक ऐसी कुछ तो वाइब आ रही है भाई। क्या रूम है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम फील है। स्पेशली ये फिश टैंक को देखकर तो लग रहा है भाई कि हाँ पैसा वसूल है। यहीं पर देखते देखते मैं पूरे घंटे बिता सकता हूँ यार। कितना खूबसूरत लग रहा है फिश को तैरते हुए देखना। पंच मारूं, तोड़ दूं फिश टैंक। अब यहाँ से अरे एम्प्लॉयज लड़ो मत यार, मूड उनका 56 हो गया। अब यहाँ से एक रूम ये वाला रह गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। किचन, ओके ठीक है। किचन से फिर एक और दरवाजा जाता है और ये आता है सीधे इस इलाके की तरफ। ब्रो घर का पता नहीं लेकिन दरवाजे बहुत है इस घर में। फाइनली दिस इज द बाथरूम, जो कि अभी तक के जितने भी घर मैंने खरीदे उनमें से सबसे छोटा बाथरूम है इस घर का। और फिर एक और है उधर डोर, ये डोर पहुंचाता है एक और बाथरूम है क्या? ये लॉन्ड्री रूम, ठीक है। सो यहाँ कपड़े धुल सकते हैं। दिस इज लॉन्ड्री रूम। अभी कौन सा रूम रह गया? किचन एक्सप्लोर हो गया, फ्रिज है ये। यहाँ से हाँ वो इकलौता रूम रह गया है जो कि एक्सप्लोर करना बाकी है। दिस इज काइंड ऑफ ड्राइंग रूम। सो मेरे हिसाब से मैंने इस घर के सारे रूम्स एक्सप्लोर कर लिए हैं। अंदर वाला स्विमिंग पूल कहाँ है बे? पूरे घर में एक ही तो स्विमिंग पूल दिखा है। ये गेम वाले कैसे कह रहे थे कि इंडोर में भी एक स्विमिंग पूल है? ये क्या बदतमीजी है भाई, इंडोर वाला पूल कहाँ है? इधर क्या है? ये तो स्टोर रूम है। इधर से भी रास्ता है, डायरेक्टली नीचे आने का रास्ता है ये। ओके इधर से गोल घूम के, ओके ठीक है। और फिर इधर से भी एक रास्ता है। ये रास्ता कहाँ लेकर जाता है? लेट मी चेक दैट। ये रास्ता भी ओके डायरेक्टली नीचे ले जाता है गोल घुमा के। ब्रो मेरी कुछ कंप्लेंट्स हैं ना, यहाँ पर जबरदस्त सा बड़ा सा गार्डन है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी है। I mean, जो 150-200 करोड़ का घर था उससे तो बेकार ही है ये। I don't know, मुझे मज़ा नहीं आया। इंडोर का स्विमिंग पूल कहाँ है? कोई कोना छूट गया क्या? मुझे लग रहा है कोई कोना छूट गया, तभी दिखा नहीं है। झूठ तो नहीं बोलेंगे भाई रियल स्टेट वाले, ये लॉस एंजलस के रियल स्टेट वाले डेफिनेटली झूठ तो नहीं बोलेंगे। ये किचन है, यहाँ एक्सप्लोर कर लिया है। ये वो लग्जरी वाला रूम है, यहाँ भी सब एक्सप्लोर कर लिया है भाई। क्या ओ वेट, एक डोर है इधर, ये डोर रह गया शायद। ये ओ या ये डोर रह गया था ब्रो। ये रहा इंडोर वाला स्विमिंग पूल। ओ ठीक है पैसे वसूल है, कोई शिकायत नहीं मेरी। भाई साहब ये इंडोर स्विमिंग पूल देख के दिल खुश हो गया। क्या मस्त जगह पर है ये, और बिल्कुल उसी रूम से कनेक्टेड है जो अभी तक का पूरे घर में मेरा फेवरेट रूम रहा है, ये वाला। बिल्कुल क्लासी रॉयल, ये देखो पेंटिंग्स, रॉयल पेंटिंग्स टंगी हुई है। डेफिनेटली दिस इज माय फेवरेट वन। भाई साहब क्या घर है यार ये, आई एम सो डैम हैप्पी। ओ थोड़ा जिम विम कर सकते हैं इधर। वेल ये घर मैंने खरीद लिया है, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बस भाई बस कर दौड़ना फ्रैंकलिन, दैट्स इट। एंड दिस इज द डैम स्विमिंग पूल, लव्ड इट एज वेल। ठीक रहा है मामला पानी, नो कंप्लेंट्स। अब बस एक काम करना रह गया, अपनी सारी गाड़ियों को यहाँ लाना है और उसके बाद जॉन भाई सबको इनवाइट करके छोटी मोटी पार्टी देनी है। एंड उसी के साथ अपनी ये सीरीज एंड हो जाएगी। चलो भाई जरा चल के सारी गाड़ियों को लाया जाए। ओ वेट, कहाँ से निकलना भाई? अबे यार मैं तो एग्जिट ही भूल आता हूँ इसकी। ओके यहाँ से ऊपर चल भाई फ्रैंकलिन, यहाँ से बाहर। ओके ये बाहर का रास्ता है क्या? ये गैराज का रास्ता है शायद। नहीं, कहाँ का रास्ता है? ये गैराज का रास्ता है। यप, सारी गाड़ियाँ एक एक करके लानी पड़ेगी भाई। सारी गाड़ियाँ फिट तो नहीं आ पाएंगी, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे शायद तो बात बन जाएगी।
देखते हैं, लाते हैं एक एक करके। मर्सिडीज बेंज इज हियर। सबसे पहले मर्सिडीज ही निकाल लाया मैं। इसको कैसे ही लगाया जाए, इसको ऐसे लगाया जाए। रुको, इस गैराज में कम से कम 2-3 गाड़ियाँ तो फिट कर ही सकता हूँ मैं। बताओ भाई, 850 करोड़ दे के भी गाड़ियों को एकदम स्पेस के साथ पार्क नहीं किया जा सकता। क्या फ़ायदा 850 करोड़ देने का। ये देखो कितना क्लोज स्पेस है। खैर, इस गाड़ी को इधर लगाया जाए साइड में। नाइस। एंड बाकी गाड़ियाँ लाई जाए। 2 ही गाड़ियाँ फिट आ पाएंगे भाई गैराज में, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती फिट करने को तो मैं 3-4 फिट कर दूँ, लेकिन निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। चलो, एक और गाड़ी आती हुई गैराज की तरफ, एंड दिस इज नन अदर देन BMW। वो अंदर फिट हो जाएगी। अबे उसका बोनट कैसे खुल गया भाई? न, अंदर ना फिट होने वाली है, हमें इधर साइड में ही लगानी पड़ेगी। बताओ यार, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद ऐसे एडजस्टमेंट। यही है कि गैराज है क्या पूरे घर में? पीछे की तरफ कोई रास्ता नहीं है? रुको यार, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया। शायद इस तरफ से भी कोई रास्ता हो, एक बार चेक कर लेते हैं। जबरदस्ती फिट करने से तो अच्छा ही है चेक कर लेना। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई दूसरी तरफ से रास्ता भाई। इधर तो सिर्फ घास ही घास है और ऊंची सी दीवार है। नो वे, एक ही रास्ता है बस। अरे भाई, कैसे फिट होगा सब कुछ उतनी सी जगह में? अभी तो कितनी गाड़ियां अपने पास? अभी तो बुकाटी है, अभी मैक्लेरन नहीं, कौन सी है वो? पोर्शे है। लेकर आते हैं एक एक करके। रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस की भी एंट्री हो चुकी है। एंट्री तो हो गई, लेकिन पार्किंग कहाँ होगी? इधर कहीं आराम से। लो भाई, ये रोल्स रॉयस भी पार्क तो हो गई है, बट सवाल ये है कि क्या और गाड़ियां यहाँ पार्क हो सकती हैं? लेकर आते हैं, अभी तो और गाड़ियां हैं। एंड दिस इज पोर्शे। और ये पोर्शे कहाँ जाएगी?